रायपुर गांव में गोविंद नाम का एक किसान अपनी पत्नी शीला और अपने बेटे बंटी के साथ रहा करता था। गोविंद की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिससे उसके घर का गुजारा अच्छे से नहीं हो पाता था। गोविंद के पास एक छोटी सी जमीन थी। गोविंद उस जमीन पर मन लगाकर सब्जियों की खेती करता था और इन सब्जियों को बाजार में बेचकर आया करता था। सब्जियां बेचकर जो भी पैसा कमाता उससे अपना घर चलाता था। गोविंद बहुत ही मेहनती था। वह सारा दिन मेहनत से अपना काम किया करता था ताकि वह अपने बेटे को अच्छे से पढ़ा सके और अपने परिवार का सारा सपना पूरा कर सके। शीला, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। शाम को आने में देर हो जाएगी। तुम चिंता मत करना। हाँ, ठीक है। आप अपना ध्यान रखना और ज्यादा देर मत करना। मुझे फसल की कटाई की तैयारी बहुत जल्दी कर लेनी चाहिए। इस बार जब पैसे आएंगे तो बंटी का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाऊंगा और थोड़े पैसे बचाकर घर की मरम्मत भी करवा लूंगा। इसके बाद गोविंद मन लगाकर अपना काम करने लगता है। काम करते करते शाम हो जाती है और फिर गोविंद काम खत्म करके घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर वह शीला से कहता है, शीला, इस बार हमारे खेत में फसल की पैदावार बहुत ही अच्छी हुई है। इस बार हमें काफी अच्छा मुनाफा होगा। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इस बार अगर हमें अच्छा मुनाफा हुआ तो हम बंटी का दाखिला अच्छे स्कूल में करा सकेंगे। हमारे पास भी कुछ नहीं है, मगर हम कम से कम अपने बेटे को एक अच्छा जीवन तो देने की कोशिश कर ही सकते हैं। वे दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि वहाँ रामू काका आ जाते हैं और बोलते हैं, गोविंद, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत ही अच्छी हुई है। मुझे तो लगता है कि इस बार तुम्हें दुगना मुनाफा होगा। इस बार तुमने दिल लगाकर बहुत मेहनत की है। गोविंद, अगर तुम्हें इस फसल को बेचना होगा तो मुझे कहना। शहर में मेरा एक दोस्त है जो तुम्हारे फसल के बदले अच्छी कीमत देगा। अगर तुम्हारा मन हो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ। हाँ काका, क्यों नहीं। अच्छा तो ठीक है, मैं शाम को तुम्हारे घर आता हूँ। वे लोग हंसी खुशी बात कर ही रहे थे कि तभी बारिश होने लगती है। बारिश बहुत जोर से हो रही थी। ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, सारी फसल खराब हो जाएगी। हे भगवान, यह बारिश अब जल्दी ही बंद हो जाए। गांव के सभी लोगों ने अपनी फसल खेत में ही छोड़ रखी थी। उन्हें बस सुबह होने का इंतजार था। सुबह होते ही सारे किसान अपने अपने खेत में पहुँचे तो तेज बारिश के कारण सभी किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। तभी गोविंद देखता है, हे भगवान, ये क्या हो गया। मेरी सारी फसल खराब हो गई। इस बार तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी। अब क्या होगा। मेरी फसल खराब हो गई है। तभी गोविंद देखता है कि उसकी खेत में कुछ फसल अभी बचे हुए हैं। गोविंद बचे हुए फसल को जमा कर लेता है और घर लेकर जाता है। शीला, इतने ही फसल बच पाए हैं। इस बारिश ने सब कुछ खत्म कर दिया। आखिर इतने थोड़े से फसल में क्या होगा। अब हम क्या करेंगे। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। गांव के सभी किसानों का हाल भी यही है। उनकी भी स्थिति हमारी तरह खराब है। इस बारिश ने हम किसानों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जो होना था वो तो हो ही गया। अब हम कर भी क्या सकते हैं। आप थोड़ा हिम्मत रखिए। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो हमारा क्या होगा। भगवान हमारा साथ जरूर देंगे। तभी शीला के मन में एक विचार आता है, क्यों न हम बाजार में समोसे बनाकर बेचें। मुझे लगता है कि हमारे बनाए समोसे लोगों को बहुत पसंद आएंगे। इससे हमारी आमदनी भी हो जाएगी और हमारा गुजारा भी चल जाएगा। बारिश के मौसम में लोग गरम गरम समोसे खाना पसंद करेंगे। शीला, तुम तो ठीक ही कह रही हो, मगर इससे क्या हमारी जरूरतें पूरी हो पाएंगी।
अजी हमें एक बार कोशिश तो करके देखना ही होगा, शायद हमारी मेहनत सफल हो जाए। अच्छा तो ठीक है भाग्यवान, हम कल से ही समोसे बनाकर बाजार में बेचना शुरू करते हैं। और वैसे भी तुम तो बहुत ही अच्छा समोसा बनाती हो, मुझे विश्वास है कि लोग इन समोसों को जरूर पसंद करेंगे। अगले दिन से ही दोनों समोसे बनाने में लग जाते हैं और खूब मन लगाकर समोसा बनाते हैं। गोविंद समोसा बेचने के लिए बाजार जाता है। गोविंद के समोसे लोगों को बहुत पसंद आते हैं। उसके समोसे की खुशबू से ही उसके ठेले की तरफ खिंचे चले आते हैं और गोविंद के समोसे खाने लगते हैं। गोविंद भाई, तुम्हारे समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। गोविंद भाई, खेती बाड़ी छोड़ दी क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मैंने खेती करना नहीं छोड़ा है। इस साल बारिश ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। अब मेरे पास कमाई का बस यही जरिया है, बस किसी तरह यह समोसा बिक जाए और मेरे घर का गुजारा ठीक से हो जाए। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और गोविंद के समोसे की बिक्री अच्छी होने लगती है। गोविंद को जो खेती में नुकसान हुआ था, समोसे बेचकर वह थोड़ी बहुत भरपाई कर लेता है। गोविंद का समोसे का काम अच्छे से चलने लगता है। उसे जो आमदनी होती थी उसे वह घर खर्चे में लगा देता था। गोविंद को समोसे बनाने के लिए पैसे की जरूरत थी। यही सोचकर गोविंद बहुत परेशान था। गोविंद को परेशान देखकर रामू काका बोलते हैं, क्या हुआ गोविंद, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो? क्या बताऊं काका, बारिश के कारण मेरी सारी फसल खराब हो गई और बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया। अब किसी तरह मैंने समोसे का काम शुरू किया है, तो अब समोसे का सामान जुटाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। गोविंद, मेरी मानो तो गांव के जमींदार से कुछ पैसे उधार ले लो और जब तुम्हारा काम अच्छे से चलने लगे तो तुम जमींदार का पैसा वापस लौटा देना। गोविंद जमींदार के पास पैसे उधार लेने के लिए चला गया। गांव का जमींदार बहुत ही बेईमान और लालची व्यक्ति था। वह हमेशा लोगों को ब्याज पर पैसे देता और 2 गुना ब्याज वसूल करता। जमींदार कभी कभी तो गरीब किसानों की जमीन भी हड़प लिया करता था। मालिक, मेरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मैं तुम्हें पैसे तो उधार दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके बदले मेरे पास कुछ गिरवी रखना होगा। जब तक तुम मुझे मेरे पूरे पैसे ब्याज सहित वापस नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा गिरवी रखा हुआ सामान मेरे पास रहेगा। मालिक, अभी तो मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरी तो पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। गोविंद, तुम्हारे पास तुम्हारी जमीन तो है ना, तुम उसे ही मेरे पास गिरवी रख सकते हो। ठीक है मालिक, इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। मैं अपनी जमीन आपके पास गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ। गोविंद जमींदार से पैसे लेकर अपने घर के लिए चला जाता है। घर पहुंचकर वह सारी बात शीला को बता देता है। शीला, मैं गांव के जमींदार के पास गया था और मैंने अपनी जमीन गिरवी रख कर पैसे उधार लिए हैं। क्या आपने अपनी जमीन उस लालची जमींदार के पास गिरवी रख दी? आपको पता है ना कि वह जमींदार कितना बेईमान और लालची है। अगर हमने जल्दी ही उसका ब्याज नहीं चुकाया तो वह हमारी जमीन हड़प लेगा। मुझे पता है शीला, वह जमींदार लालची है, पर मैं क्या करता। हम दोनों खूब मेहनत करेंगे और समय से उस जमींदार का पैसा चुका देंगे। कुछ ही दिनों में गोविंद का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा और उसकी समोसे की बिक्री बहुत अच्छी होने लगी। कुछ ही समय में गोविंद इतने पैसे कमा लेता है कि वह फिर से खेतों में फसल बोने लगता है। गोविंद ने दिन रात एक करके अपने खेत में मेहनत की और कुछ ही दिनों में उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसल फिर से तैयार हो गई। इधर जमींदार की नजर हमेशा से गोविंद की जमीन पर थी। वह किसी तरह से गोविंद की जमीन हड़पना चाहता था। उसने एक दिन गोविंद की फसल को बर्बाद करने के लिए अपने नौकर को भेजकर गोविंद के खेत में गाय छोड़ दी ताकि वह गोविंद की फसल को बर्बाद कर दे।
गोविंद जब रात में अपने खेत की रखवाली कर रहा था, तब उसने देख लिया कि गाय उसकी फसल को बर्बाद कर रही है। उसने जल्दी से ही गाय को अपने खेतों से हटा दिया और सारी बात शीला को बता देता है। अजी, मुझे ये सब लगता है कि जमींदार ने करवाया है। यह जमींदार बहुत ही बेईमान है। तुम ठीक कह रही हो शीला, मुझे भी ऐसा लगता है। वे सब जरूर जमींदार ने ही करवाया होगा। तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे से खेत की रखवाली करूंगा ताकि मैं अपनी फसलों को बर्बाद होने से बचा सकूं। अगले दिन जमींदार को पता चलता है कि उसकी योजना असफल हो गई है, तो वह नई योजना बनाने में लग जाता है। यह गोविंद तो बड़ा ही चालाक लगता है। अब कोई दूसरी तरकीब सोचनी ही पड़ेगी। कुछ दिनों बाद जमींदार गोविंद की फसल पर जहरीली दवाइयों का छिड़काव करने के लिए जाता है, तो शीला उसे वहां देख लेती है। वह जानती थी कि जमींदार दोबारा उसकी फसल को बर्बाद करने के लिए वहां आएगा। फिर शीला शोर मचाकर गांव वालों को बुला लेती है और बोलती है, यह जमींदार हमारी फसल पर जहरीली दवाइयाँ छिड़कने आया था ताकि हमारी फसल बर्बाद हो जाए, और हम इस जमींदार के पैसे वापस नहीं कर पाएंगे तो यह हमारी जमीन भी हड़प लेगा। गांव वालों ने देखा तो जमींदार के पास एक जहरीली दवाई की पोटली थी। सेठ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम गोविंद की फसल को बर्बाद कर दो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत करते हुए। गांव वालों, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। गोविंद, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे खेत के लिए लालची हो गया था। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। सेठ जी, मुझे आपकी माफ़ी पर कोई भरोसा नहीं है। हम अब आपसे कभी उधार नहीं लेंगे। गांव वालों ने जमींदार को खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद जमींदार वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गोविंद अपने खेत की सारी फसल को बेचकर जमींदार के पैसे वापस लौटा देता है और अपने खेत में मन लगाकर काम करता है। उधर शीला समोसे का व्यापार भी अच्छे से करती है। दोनों मिलकर खूब मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं। उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वे दोनों अपना जीवन खुशी से बिताते हैं।